जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। कल हमने देखा सती जी ने पार्वती के रूप में हिमवान के घर में जन्म ले लिया है और नारद जी उनके दर्शनों के लिए वहाँ पहुँचे हैं। नारद जी ने उनके कौन से गुण और दोष उनके माता पिता से बताए, आज हम वही जानेंगे। तो चलिए प्रभु का स्मरण करके शुरू करते हैं। कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई संतत पिए प्यारी। सदा अचल एहि कर एहि वाता, एहि तेज सुपै हैं पितु माता। होहि पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिचढ़ी हैं पतिव्रत असिधारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जे अब अवगुण दुईचारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कह मिलहि, परिहस्त असिरेख। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। नारद जी कहते हैं, नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। वह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जय जानी, दुई दंपति उमा हर्षानी। नारदहु यह भेद न जाना, दशा एक सम जब बिलगाना। सकल सखी गिर जा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई नम्र सा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। उपजेउ शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उछग बैठी पुनि जाई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहे गिरिराऊ, कहो नाथ का करिय उपाऊ। अब कह मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लिलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना, सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। देवर्षि की वाणी झूठ न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो। विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय। जस बरु मैं बरनेउ तुम पाही, मिले उमा तय संशय नाही। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विवाह संकर्षण होई, 200 गुण सम कह सब कोई।
जो अहि सेज शयन हरि करहीं, बुध कछु तिन्न कर दोष न धरहीं। भानु कृसानु सर्वरस खाही, तिनका मंद कहत को नाही। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बही, सुरसरि को पुनित न कहई। समरथ कछु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरि किनाई। जो अस हिसी सा करई नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नरक महु, जीव की ईस समान। मंगल भवन अमंगल, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नारद जी ने कहा, तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि देव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, परंतु कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सुरसरी जलकृत बारु नि जाना, कबहु न संत करहीं ते पाना। सुरसरी मिले जो पावन जैसे, ईस अनीस अंतरु तैसे। शंभु सहज समरथ भगवाना, ए विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहै महेशु, आशुतोष पुन किए कलेशु। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेट सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एक शिव तज दूसर नाही। बरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहि न कोटि जोग जप साधे। अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरजहि दिन असीस। होहि यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसी पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागत के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनऊ जस भयऊ। पति एकांत पाए कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। जो घरु बरु कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। न त कन्या बरु रहो कुआरी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो न मिली बरु गिरिजहि जोगु, गिरिजड़ सहज कहीं सब जोगु लोगु। सोई बिचारी पति करेहु विबाहु, जी न बहोरी होई उर्दाहु। अस कही परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटै शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। प्रिया सोचु परिहरऊ सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयऊ जेहि, सोई करहि कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो
तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती की योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैनापति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। आज की कथा यहीं संपूर्ण होती है। आगे की कथा अगली कड़ी में होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस आपको देखने में बहुत आसानी हो जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।